हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल से पीके मैथ्स पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में देखेंगे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वो भी हम देखेंगे कैलकुलस का इंटीग्रेशन। जैसा कि हम पिछली वीडियो में जो भी हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलस के डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारे फार्मूला को देख के, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव को देखें। अब बारी आती है इंटीग्रेशन, दैट मीन्स समाकलन। अब समाकलन के सबसे पहले फार्मूला जान लेते हैं। फार्मूला जब जान जाएंगे तो कैलकुलस यानी समाकलन, कैलकुलस यानी समाकलन, पहले तो अवकलन पढ़ लिए हैं ना, अब समाकलन से जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कहीं मत जाइएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जितने फार्मूला होंगे सारे आप नोट कीजिएगा कॉपी पर अपने, और बहुत अच्छा लगेगा। देखो फार्मूला, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। किसके लिए? आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलो देखते हैं, पहला फार्मूला हमारा बनता है, यहाँ पहला फार्मूला हमारा है x के पावर n का। किसका बाबू? x के पावर n का पहला फार्मूला d बाई डी एक्स नहीं। अब की बार समाकलन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? समाकलन। d बाई डी एक्स नहीं बाबू, समाकलन। तो समाकलन का जो चिन्ह होता है ऐसे, समाकलन x के पावर n dx बराबर। तो ध्यान दो, जब अवकलन पढ़ रहे थे x के पावर n का तो क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, लेकिन यहाँ वहाँ माइनस वन होता है ना, वहाँ क्या होता है माइनस वन, यहाँ होता है प्लस वन, x के पावर n प्लस वन, और यहीं n प्लस वन नीचे भी लिख दिया जाता है। एक अलग से कांस्टेंट लिखा जाता है प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, कोई भी इंटीग्रेशन में किसी भी फलन का इंटीग्रेशन में अंत में प्लस सी लिखा जाता है। प्लस सी क्या होता है? एक प्रकार का कांस्टेंट होता है। प्लस सी क्या होता है? एक प्रकार का कांस्टेंट होता है। तो x के पावर n का क्या होगा? x के पावर n प्लस वन बटा में n प्लस वन। x के पावर n का x के पावर n प्लस वन बटा में n प्लस वन। उसमें जो अवकलन था एक घटता था, लेकिन यहाँ एक क्या होगा? जुटेगा। x के पावर n प्लस वन बटा में n प्लस वन, यानी पहला। दूसरा पर जाओगे तो दूसरा है हमारा बहुत ही ईजी और आसान, a के पावर x। आप बताओ, जब अवकलन पढ़ रहे थे तो a के पावर x का क्या होता था? a के पावर x इंटू लॉग ए, लेकिन यहाँ a के पावर x का a के पावर x बटा में लॉग ए होगा प्लस सी। जब अवकलन था तो ये लॉग ए था, इंटू में था, लेकिन यहाँ जो होगा क्या होगा? बटा फॉर्म होगा। क्लियर? ये भी उतार लीजिए आप। नेक्स्ट को देखते हैं, थर्ड वाले को। थर्ड वाला है e के पावर x। क्या है बाबू? e के पावर x, समाकलन e के पावर x dx। तो ये होता है e के पावर x से प्लस c होता है, e के पावर x प्लस c प्लस लिखा ही जाएगा। 4 नंबर में जाइए, जब आइएगा तो 4 नंबर में आपको बता दें, 4 नंबर में समाकलन 1 इंटू डी एक्स, दैट मीन्स 1 का समाकलन क्या होगा? 1 का समाकलन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्जाम का ऑब्जेक्टिव के लिए। 1 का समाकलन होता है x। जैसे x का अवकलन क्या होता है? 1। x का अवकलन क्या होता है बाबू? 1। वैसे ही 1 का समाकलन क्या होगा? x प्लस सी। जैसे x का अवकलन होता है 1, वैसे 1 का समाकलन क्या होगा? x। अब देखते हैं पांचवा पर। पांचवा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। पांचवा हमारा आता है 1 बटा में रूट एक्स डी एक्स। ध्यान देखिएगा, 1 बटा में रूट एक्स, वहाँ पर किसका होता था? रूट एक्स का 1 बटा में 2 रूट एक्स होता था। रूट एक्स का 1 बटा में क्या होता था? 2 एक्स। यहाँ से होगा 1 बटा रूट एक्स का क्या होगा? 2 रूट एक्स प्लस सी, 2 रूट एक्स प्लस सी। वहाँ पर रूट एक्स का क्या होता था? 1 बटा में 2 एक्स, लेकिन यहाँ पर 1 बटा रूट एक्स का क्या होगा? 2 रूट एक्स प्लस सी। 6 को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 6 है साइन एक्स का, 6 है किसका? साइन एक्स का। 6 है किसका? साइन एक्स। तो साइन एक्स से पहले हम कुछ और लिख देते हैं, एक्स का अवकलन क्या होगा? आप बताओ, एक्स का अवकलन क्या होगा? बोल दो। एक्स का अवकलन होता है एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस सी। देखो x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, वहाँ पर x का अवकलन होता था 1। x का समाकलन पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 1 जुटोगे, 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2, और नीचे भी 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2। x के पावर n पर टूट जाएगा। अब 6 के बाद 7 को देखते हैं। समाकलन
अगर कोई भी कांस्टेंट एफ ए के साथ मल्टीप्लाई है, इसका निकालना है हमको डिफरेंशिएट, तो अब ये कांस्टेंट को क्या इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इस कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, एफ एक्स का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसा कि मेरा कहने का मतलब यह है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए हैं कि हम क्या कह रहे हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में कोई 4 था तो 4 को क्या कर देते थे बाहर, अगर फलन के साथ 4 गुणा में था तो 4 को क्या कर देते थे भाग में। तो हम कहना चाहते हैं, जैसे मान लो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन, जैसे मान लो 7x² dx है, तो अब ये 7 तो कांस्टेंट है, 7 को निकाल देंगे बाहर, अब x² के क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। आई होप कि क्लियर, यानी कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। अब चलते हैं 8 नंबर को। 8 नंबर जरा गौर से देखिएगा, 8 नंबर फॉर्मूला को देखिएगा। 8 नंबर फॉर्मूला हमारा है, 8 नंबर, यहाँ पर हम 8 नंबर देखते हैं। चलो 8 नंबर को जब देखोगे तो 8 नंबर मान लो 1/x dx। आप बताओ log x का अवकलन क्या होता था, 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या होगा, log x। क्या होगा बाबू, log x। क्या होगा, log x, यानी log x का अवकलन 1/x, तो 1/x का अवकलन समाकलन log x का अवकलन 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या होगा, log x + c होगा। जितना जल्दी हो सके आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, ताकि हम लोग क्या करेंगे, अगले फॉर्मूला की ओर चलेंगे। फॉर्मूला नंबर 9, फॉर्मूला 9 को देखेंगे। 9 को हम समाकलन लिखेंगे sin x का 10, समाकलन cos x का 11, समाकलन sin cos sec² x का 12, समाकलन cosec² x का 13, समाकलन sec x × tan x का 14, समाकलन cosec x × cot x का। ध्यान देना, sin x का समाकलन होता है -cos x, sin x का समाकलन होता है क्या, -cos x + c, cos x का होता है sin x + c, ठीक है। sec² x का होता है tan x + c, cosec² x का होता है माइनस cot x + c, sec x × tan x का होता है बाबू sec x + c, cosec x × cot x का -cos x + c। ध्यान दो, c जहाँ c लगा वहाँ हम माइनस लगाए हैं, हम ये भी डिफरेंशिएशन में बताए थे, जहाँ c वहाँ क्या माइनस, sin का -cos x, cos का sin, sec² का tan, cos का cot, -cot, sec x × tan x का sec x, cosec × cot x का -cos x। ऐसे याद क्यों, sin x का अवकलन, सॉरी cos x का अवकलन sin x का अवकलन cos x, tan x का sec² x, cot x का -cosec², माइनस यहाँ पर दे दिए हैं, sec x का sec x × tan x, cosec x का cosec x × cot x, माइनस में, यानी ये माइनस में होता है और ये हमारा cos x का -sin x, तो माइनस दे दिए हैं। तो अब देखो, ये तो हमारी त्रिकोणमितीय फलन, इसमें अभी बाकी है क्या, sin cos हुआ, क्या tan लिखा गया है, नहीं। sin cos tan cot लिखा गया है, नहीं। sin cos tan cot sec लिखा गया है, नहीं। cosec लिखा गया है, नहीं। तो इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। 14 के बाद 15, 16, 17 और 18। तो अब देखो tan का होता है, ध्यान दो tan का, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin x बटा में cos x, sin x बटा में क्या होता है, cos x, नीचे क्या है cos x है, तो ये हो जाएगा -log mod cos x, -log mod cos x + c। देखो c से स्टार्ट है, cos x से स्टार्ट हो तो माइनस हो जाएगा। वैसे ही cot x पर आओ, cot x का क्या होता है, cot x का जो होता है वो होता है cos x बटा में sin x। तो आप बताओ क्या sin c से स्टार्ट है, sin c से स्टार्ट है, नहीं है, तो इसका हो जाएगा, याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, +c। देखो log cos x, log, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि tan x के log cos x तो होगा, माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो ध्यान दो c से स्टार्ट है, माइनस में होगा, cos x है यानी cos नीचे है तो cos x,
लॉग कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो tan x आ जाएगा। कॉट एक्स अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए, इसका पूरा डिटेल चाहिए तो जाइए मेरे वीडियो पर, इंटीग्रेशन की वीडियो पर, वहाँ पर इंटीग्रेशन की वीडियो में पूरे डिटेल पूरे अच्छे ढंग से बताया गया, एक एक फार्मूला को समझाया गया है। अभी केवल तब ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए फार्मूला है केवल देखेंगे। अब देखो सेक एक्स, तो सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, लॉग का सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी, सेक एक्स का होता है। जब आगे चलेंगे हम, कहाँ चलेंगे बाबू, आगे चलेंगे, अब आगे चलेंगे तो कोसेक एक्स है, तो कोसेक एक्स का होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एक बात ध्यान दो, ये वाला जो फार्मूला है, एक और फॉर्म होता है इस फार्मूला का, इसको ये भी लिख सकता है कोई, भुलवाने के लिए दे देगा, लॉग माइनस देकर प्लस, माइनस ना है तो प्लस है, तो इतना जान जाना कोस का उल्टा क्या है, सेक एक्स है अंदर में, लॉग सेक एक्स प्लस सी। इतना जान जाना कि अगर कॉस माइनस लॉग कॉस एक्स नहीं है तो माइनस इधर दोगे तो 1/में कॉस एक्स, 1/में कॉस क्या सेक कहते हैं। अब ऐसे इस पर, यहाँ तो माइनस नहीं, यहाँ तो प्लस है, यहाँ के क्या, यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस लॉग मॉड साइन का उल्टा कॉसेक एक्स प्लस सी, दोनों होता है। यहाँ सेक एक्स प्लस tan है, सेक tan है तो प्लस, यहाँ कॉसेक सी से स्टार्ट है तो माइनस। तो इतने हो गए 18 तक। 18 के बाद जब 19 पे चलेंगे तो 19 आप सबसे पहले इसका देखिए लॉग एक्स का, 19 के बाद लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है आप बता दो, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, अब 1/x का समाकलन log x होता है। तो अब log x का समाकलन क्या होता है, तो log x का समाकलन होता है बाबू x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, लॉग एक्स का होता है x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो जितना देर इसको सोच कीजिए ताकि हम लोग अगले फार्मूला की ओर बढ़ेंगे। फार्मूला नंबर 20 को देखेंगे, 20 को देखते हैं, फार्मूला नंबर 20 को। 20 को देखने से पहले आपको बता दें कि आपको अगर अच्छे से ढंग से मेहनत करना है, पढ़ना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, तो आपके सारे चैप्टर के सारे बेसिक फार्मूला और साथ ही साथ थ्योरी मालूम होने चाहिए। अगर आपको थ्योरी फार्मूला टॉपिक के याद है, पता है, तो आप एक्चुअली सही बोल रहे हैं, हम एकदम सटीक बनाइएगा, सटीक सोचिएगा, सटीक प्रोसेस लेकर जाइएगा। यानी मेरा मतलब है कि आपको कोई भी क्वेश्चन टच करने से पहले फार्मूला चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, उसके थ्योरी याद होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कैसे सोचा जाता है, ये याद होने चाहिए। और ये होगा कब, जब आप मेहनत कीजिएगा तब। अब ये नहीं कि यूट्यूब खोले हैं तो यूट्यूब पर पूरा का वीडियो पूरा का पूरा हम लोग देखिए रहे, इधर उधर का लाल पेड़ हरियर उजर सब देखिए रहे वीडियो, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगा भाई। पढ़ाई के वक्त किसी से इंटरफेयर ना करो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो मम्मी पापा हो, चाहे वो घर के कोई सदस्य हो। पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, बस किसी से बात नहीं करना है। मोबाइल मेरा स्विच ऑफ है, या मोबाइल मेरा फ्लाइट मोड में है, या मोबाइल मेरा साइलेंट है। आप पढ़ो, मेहनत करो। हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाने से फार्मूला क्यों बता रहे हैं, फार्मूला आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो जाए, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको खूब बढ़िया से समझ में आए। तो आप देखो 20 नंबर को हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्या है, 20 नंबर है यहाँ log x तक थे हम लोग। हाँ 20 है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये ध्यान दो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, अवकलन tan इनवर्स x का अवकलन होता है, tan इनवर्स x प्लस सी, या हम माइनस कॉट इनवर्स तो लिख सकते हैं। यानी जब माइनस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स x भी तो हो जाएगा। यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स का भी और माइनस कॉट इनवर्स का भी। ध्यान दो, कॉट इनवर्स का क्या पढ़े हो, कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप क्या पढ़े हो, आपको पता है डिफरेंशिएशन समाकलन को उल्टा होता है, समाकलन डिफरेंशिएशन को उल्टा होता है, यानी अवकलन को उल्टा होता है। तो कॉट इनवर्स का पढ़ोगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब माइनस इधर दे दोगे तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/x स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स इनवर्स
एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब 20 के बाद 21, 1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसका होता है? साइन इनवर्स एक्स का होता है, या हम कॉस माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का यहाँ पर माइनस लग जाता है। सेम आगे जब देखेंगे हम लोग 21 के बाद 22 की जब बारी करेंगे, 22 जो है 1 में मॉड ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो ये किसका होता है? सेक इनवर्स एक्स का होता है, प्लस या माइनस में कॉसेक इनवर्स लिख सकते हैं। क्लियर? माइनस कॉसेक इनवर्स लिख सकते हैं माइनस में। फिर आगे जब देखेंगे, आगे की फॉर्मूला जो देखेंगे हम, आगे की कुछ प्रॉपर्टी हैं, इतना तो हो गया, कुछ प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखिएगा। क्या प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा? 23 में डिफ्रेंसिएशन e के पावर x है, और यहाँ कोई फलन है और वहीं पर उसका डिफ्रेंसिएशन है, कोई फलन और वहीं पर उसका क्या है? डिफ्रेंसिएशन है। तो उसका जो मान होता है क्या होता है बाबू? e के पावर x fx प्लस c होता है। अब कहिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल कह रहे हैं, तो इस पर एक उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण आ गया e के पावर x log x प्लस 1/x dx बराबर व्हाट? अब इसको कह रहा है कि अवकलन करो, समाकलन करो। क्या करो? समाकलन। तो आप समाकलन करने जाइएगा ना, आपको समाकलन करने की ज़रूरत नहीं है। हम बोल रहे हैं क्या? आपको समाकलन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मान लो अगर ये fx है, fx है, log x का fx, तो fx का अवकलन, ये log x का अवकलन का 1/x है, नहीं तो प्राइस x है। मेरी बातें समझ में आ रही है? fx और बगल में उसका अवकलन हो, fx बगल में उसका अवकलन हो, log x बगल में उसका अवकलन हो। log x का अवकलन 1/x होता है, log x बगल में 1/x हो, log x 1/x बगल में, वहीं प्लस के साइड में 1/x हो, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है बाबू e के पावर x इंटू fx का जगह वाला, fx का क्या है? fx का क्या है? log x प्लस डिसीजन निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है, बना लेंगे। हम यही बोल रहे हैं। अगला देखोगे, अगला एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी है हमारी। क्या प्रॉपर्टी है? जरा गौर से ध्यान से देखिएगा। 23 के बाद 24 है हमारा यहाँ कि समाकलन 0 to a। देखो ये हमको लोअर लिमिट बोलते हैं, निम्न सीमा। ये हमारा अपर लिमिट होता है, उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा, और यहाँ fx dx है, तो इसको हम बदल सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा। हम क्या चेंज कर सकते हैं? 0 to a f a माइनस x लिख सकते हैं। x के जगह a माइनस का लिख सकते हैं x के जगह a माइनस का लिख सकते हैं, जो यहाँ रहता है पॉइंट ना, फिर से लिख दे रहे हैं। 0 to a है, तो fx को हम अपने इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, क्योंकि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो fx है, तो x के जगह हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस एक्स। यहाँ पॉइंट क्या है? अगर 4 रहता तो 4 माइनस 5 रहता तो 5 में a है, a माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा। 25 को देखते हैं। एक 25 लास्ट है। आपको बता दें कि अगर अपर लिमिट मान लो a है, a हमारा b है, fx dx है, तो ये अपर और लोअर लिमिट का यूज क्या होता है? अपर लिमिट जब इंटीग्रेट कर लेंगे पूरा का पूरा रूप से, हम जब लोग इंटीग्रेट कर fx dx को क्या कर ले? इंटीग्रेट कर लेंगे, तो लोअर लिमिट a है, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b। एक बार b
फलन में अगर ए फलन में रह करके उसको हल कर सकते हैं, हल करते हैं। कैसे करते हैं हम बताएंगे, नहीं तो देख लो यहाँ पर एक एग्जांपल भी समझा दे रहे हैं। यहाँ जैसे मान लो, इसको स्क्रीनशॉट करो, मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया? जब हो गया तो देख लो एग्जाम्पल, इसको समझा देते हैं। इतना दूर में हम एग्जाम्पल समझा, जैसे मान लो एग्जाम्पल 2 से 4 x के पावर 3 x के पावर 2 dx बराबर व्हाट, आपके क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं। तो x के स्क्वायर का आपको हम पढ़े हैं, x के पावर n का क्या होता है, समाकलन। x के पावर n का होता है x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c। आप क्या करोगे, x के पावर 2 है तो x के पावर 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1, n प्लस 1 होता है 2 प्लस 1। इसमें c नहीं लिखा जाता है, इसमें c नहीं लिखा जाता है, अपर लोअर लिमिट में c नहीं लिखा जाता है, 4 और 2 ऐसे बोले हैं। अब देखो उसके बाद 4 जब रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 बटा में 3, x की जगह 4 बटा में 3, x की जगह पर 4 रखेंगे, माइनस 1 की जगह एक बार क्या रखेंगे 2, x की जगह एक बार 4, एक बार x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे एक बार 2, एक बार 104, एक बार 2, 2 बटा में 3 बटा में कितना 2 1 3, 2 1 3। अब इसको हल करोगे तो चौचौ के 100 जो भी बटा पर के जोड़ घटाओ निकालोगे वहीं हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो मेरा मतलब था इससे कि हमको ऐसे लिखते हैं, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट उच्च सीमा निम्न सीमा दिया है तो इसको ऐसे इसको शॉर्ट कीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन 26-27 की ओर चलते हैं। जब हम लोग 26 नंबर फार्मूला को देखेंगे तो 26 नंबर फार्मूला आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 26 वाला फार्मूला, 26 नंबर फार्मूला क्या होता है कि होता है समाकलन 1 बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 बटा में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका अवकलन अगर आ गया ऑब्जेक्टिव में तो इसका होता है लॉग x प्लस वही वाली बात नीचे वाली अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। हो गया, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है। 27 1 बटा में अंडर रूट 1 बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बराबर, तो ये होता है लॉग मॉड x प्लस वही वाली बात अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 27-28 जब देखेंगे फॉर्मूला है, 28 जब देखेंगे समाकलन 1 बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये होता है 1 बटा में ए dx लिख देते हैं, 1 बटा में ए इंटू tan इनवर्स x बटा में ए प्लस सी। 1 बटा में ए इंटू tan इनवर्स x बटा में ए प्लस सी। 29 को देखेंगे जब हम फार्मूला को, फार्मूला नंबर क्या बाबू 29 को, तो 29 वाला फार्मूला है तो 1 बाटा रहा ना, अब कि वह बिना 1 बाटा के, जैसे मान लो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का, तो ए स्क्वायर प्लस dx का देखो क्या होता है, जरा गौर से ध्यान से अच्छे ढंग से देखना, समझने की कोशिश करना। यहाँ होता है x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही वाली बात ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2 ए स्क्वायर बटा में 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर देखो ये जितने फार्मूला लिखवा रहे हैं आपको याद करने हैं तो आप मेरे जाइए लॉन्ग वाले जो हम वीडियो बना रहे हैं चैप्टर वाइज NCERT के, तो वहाँ ट्रिक बताए हैं याद करने का, वहाँ पर आपको ट्रिक मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वीडियो दे देंगे, वहाँ पर आप इजी तरीके से, कुछ नहीं होता है। देखो अब यही है अंडर रूट, ये अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यही वाला ना, देखो इतना वाला पार्ट सब यही तो है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स बाई अंडर रूट। ट्रिक बताए हैं याद करने का। 28 को देखो, लंबा देखने से है लेकिन बहुत आसान है। अंडर रूट समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का, देखो
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का होता है एक्स बटा में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में 2 लॉग, यही वाला लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो गया। अगला 29 लास्ट बचा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही बचा है ना। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक मिनट, हाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो होता है एक्स बटा में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये 29 फार्मूला थे। थोड़ा सा ये फार्मूला लेंदी हैं, लेकिन ध्यान से गौर से देखिएगा, मैचिंग मिलाकर याद कीजिएगा तो आपसे याद हो जाएंगे। तो अब देखो 30 हमारा अंत का टॉपिक चलता है, 30 का ये स्क्रीनशॉट कीजिए ताकि 30 हम बता दें, 30 तुरंत बता देंगे। बहुत छोटा है 30 इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट हो गया तो देखो आप 30 जो है ये अवकल समीकरण पर आधारित है। हम लोग को आता है जो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे, वहाँ पढ़े थे क्या, अवकल गुणांक, किसी भी फलन का अवकलज निकाल देना अवकल गुणांक होता है। लेकिन हम उस दिन बोले थे कि समाकलन गुणांक भी पढ़ेंगे, तो आज बारी आ जाती है उसकी समाकलन गुणांक की। जैसे मान लो पहला कोई समीकरण जो है, कोई समीकरण का जो रूप जो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q है। ध्यान देना, dy बाई डी एक्स वाई एक्स लिखिए, तब यहाँ पर IF क्या होता है, IF मतलब बोलते हैं समाकलन गुणांक बराबर क्या होता है। जनरली ये पूछता है क्या होता है समाकलन गुणांक बराबर ई के पावर समाकलन पी डी एक्स, ई के पावर समाकलन पी डी एक्स, हमेशा देना ई के पावर समाकलन पी डी एक्स, ई के पावर समाकलन पी डी एक्स। ये p है ना यहाँ पर p, तो वहीं ई के पावर समाकलन पी डी एक्स। अब यहाँ पर समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ सब समीकरण ये आपके लिए लॉन्ग में काम आ जाएगा। यहाँ से समीकरण क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये समाकलन हो जाएगा। कब, जब समीकरण dy बाई डी एक्स पी वाई प्लस क्यू का रूप का हो तब। हाँ 30 था, 31 था यह 32। जब समीकरण का रूप ऐसे 3 तरीका से पढ़ना है, एगो होमोजीनियस, एगो सेपरेबल मेथड, एक ये मेथड होता है। तो अब मान लो ये समीकरण का रूप यहाँ साफ लिख देते हैं, समीकरण का रूप अगर ये dy बाई डी एक्स न हो के dx बाई डी वाई, ध्यान देना dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स प्लस क्यू हो बराबर क्यू हो। अंतर क्या हुआ, जहाँ y वहाँ x, जहाँ x वहाँ y, y है तो x है, ay है तो x है, x है तो y है। तब यहाँ से IF क्या हो जाएगा बाबू, IF मतलब समाकलन गुणांक हो जाएगा। समाकलन गुणांक बड़ा होगा ई के पावर पी डी एक्स नहीं पी डी वाई, समाकलन यहाँ पर पी डी एक्स होता था ना, यहाँ पर पी डी वाई होगा। अब यहाँ से हमारा समीकरण क्या हो जाएगा बाबू, अब जो समीकरण होगा उसका भी रूप बदल जाएगा। ये x इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स नहीं डी वाई प्लस सी।
चाहे x y रिप्लेस हो जाता है। तो ये टर्म आप हमेशा याद कीजिएगा कि समाकलन गुणांक बराबर होता है ई के पावर समाकलन पी डी एक्स या ई के पावर समाकलन पी डी वाई। अब पी डी वाई कब, जब इस फॉर्म में होगा तब, पी डी एक्स कब, जब इस फॉर्म में होगा तब। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए जो हमारे समाकलन की फॉर्मूलाएँ थे वो समाप्त हो गए। ऑब्जेक्टिव के लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव, यही तो समाकलन के बहुत सारे फॉर्मूला हैं। अभी हम लोग जब लॉन्ग पढ़ेंगे, लॉन्ग पढ़ रहे हैं, नीचे देखिए रहे हो, हम लोग धीरे धीरे सारी चीज़ पढ़िए रहे हैं। स्टार्टिंग कर दिए 12th क्लास। जो मेरे बच्चे मेरे वीडियो पर नए हैं तो जाइए सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोग मन लगाकर खूब अच्छे ढंग से पढ़िएगा और मज़ा आएगा मेरा वीडियो देखने में, सच्ची बता रहे हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।